तो बता रोहित, आज ऑफिस का दिन कैसा रहा? और तेरे नए सहकर्मी कैसे हैं? मेरे इरफान, सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक लड़की है रिया, उसने मुझे अपना दोस्त बनाया। सच कहूं तो वो दिल से बहुत अच्छी है। अरे देख लेना, कहीं रिया की दोस्ती में तू अपना इरफान तो भूल नहीं जाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, तू तो मेरी रूह है। बाकी सब बाद में आते हैं। लेकिन हाँ, एक बात कहूं, ऑफिस में एक लड़का है मोहित। न जाने क्यों उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे वो मुझसे खुश नहीं है। अरे यार, ये तो साफ है, वो तुझसे डर गया होगा। सोचा होगा कि इतनी अकलमंदी और सच्चाई वाला लड़का ऑफिस में कहां से आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे पास एक खुशखबरी है। रोहित का बनाया हुआ प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। अब हमें इसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। रोहित, ये जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। अपनी टीम से बात कर लो और काम को आगे बढ़ाओ। पूरा ऑफिस ताली बजाता है। रोहित थोड़ा झिझकते हुए खड़ा होता है। थैंक यू सर, लेकिन ये काम अकेले मुमकिन नहीं होगा। मुझे आप सबका साथ चाहिए। बिना टीम के सपोर्ट के प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत मुश्किल है। तभी पीछे से मोहित हल्की हंसी के साथ आगे आता है। वाह भाई, तुम तो आते ही सारे क्रेडिट ले गए। एकदम हीरो बन गए हो। अरे नहीं मोहित, ये सबका प्रोजेक्ट है। तुम्हारे और टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रोहित, तेरा ये प्रेजेंटेशन तो मैं कभी पूरी होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखना कैसे मैं तेरे सारे प्लान बिगाड़ता हूं। रोहित यहाँ क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? इसकी ऑफिस की रिया तो नहीं? ओ बाबूजी, जरा सुनिए, क्या आप जामुन खाना पसंद करेंगे? रोहित ने इरफान का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। उसने सोचा घर जाकर उससे बात करेगा। ओ बरखुरदार, सुबह उस लड़की के साथ कहाँ जा रहे थे? बड़ा दुख हुआ कि तूने मेरे जामुन नहीं लिए। चल अब बता, कौन थी वो? बोल ना, छुपा क्यों रहा है? अरे वो रिया थी, ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। देख लेना रोहित, कहीं ऐसा ना हो कि रिया की दोस्ती में तू अपना इरफान भूल जाए। अरे पागल, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। तू मेरी रूह है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत। रिया तो बस एक सहकर्मी है। रूह वू बाद में, पहले ये बता, अगर रिया तुझे जामुन ऑफर करे और मैं भी, तो किसके जामुन चुनेगा तू? तेरे जामुन में दोस्ती का स्वाद है, और किसी में वो कहाँ मिलेगा। सीन, देर रात का ऑफिस। सब थके हुए हैं। रोहित अपने लैपटॉप पर काम करते करते थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता है। मोहित चुपके से आता है, मुस्कुराता है और फाइल डिलीट करके चला जाता है। अगली सुबह। दोस्तों, कल हमारी प्रेजेंटेशन है और लगभग हमारा काम तैयार हो चुका है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंटेशन फाइल का। हमने सबने मिलकर बहुत मेहनत की है। जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, फाइल पूरी तरह रेडी है। बस एक बार रीचेक करना है, फिर सब सेट। सीन, रात का समय। रोहित घर पर लैपटॉप ऑन करता है। स्क्रीन पे ब्लैंक फोल्डर दिखता है। रोहित का चेहरा एकदम उतर जाता है। ये क्या हो गया? मेरी प्रेजेंटेशन फाइल तो मिल ही नहीं रही। कल बॉस को क्या दिखाऊंगा? यार, अगर ये काम पूरा ना हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ओए पगले, इतना परेशान क्यों हो रहा है? पहले ये चाय पी, दिमाग को ठंडा कर। फिर सोच, आखिरी बार वो फाइल तूने कब देखी थी? और तेरे पास उस वक्त कौन था? हाँ, आखिरी बार जब मैंने फाइल चेक की थी, तब मोहित मेरे पास आया था। और उसके बाद ही मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की थीं। यार मानो या ना मानो, ये सब उसी की चाल है। उसने ही तेरी फाइल मिटाई है ताकि कल तेरी इंसल्ट हो।
मुझे तो साफ लग रहा है कि वो अब तेरा छुपा हुआ नहीं, खुला दुश्मन बन चुका है। लेकिन सुन, तू परेशान मत हो। कल सुबह ऑफिस जल्दी जा, शायद कोई हल निकल आए। और याद रख, सच्चाई कभी हारती नहीं। मैं तेरे साथ हूं। अम्मा, आम कैसे दिए? बाबूजी 70 रुपया किलो है। देखो जरा, मिठास ऐसे टपक रही है जैसे शहद। अरे अम्मा, 50 में लगा लो ना, हम रोज खरीद लेंगे। अरे वाह बाबूजी, क्या बात करता हूँ। पूरा बाजार में 80 रुपया चल रहा है और हमसे 50 की बात। लेना है तो लो, नाय तो बढ़ जाओ आगे। ज्यादा चिक मत करो। लोग हल्का हंस पड़ते हैं। मोहित शर्मा जाता है और जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता है। वहीं पेन ड्राइव गिर जाती है। हल्की हवा, आसमान में ढलती शाम का रंग, चिड़ियों की आवाजें धीमी होती हुई। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की लालिमा छाई हुई थी। रोहित कुर्सी पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और बगल में इरफान भी दूसरी कुर्सी पर आराम से बैठा था। दोनों दोस्तों के बीच खामोशियां भी जैसे बातें कर रही थीं। अरे रोहित, ये पेन ड्राइव तेरे पास कैसे आई? तेरी तो नहीं लगती। नहीं यार, मेरी नहीं है। ऑफिस के बाहर जो अम्मा आम बेचती है ना, उन्हीं ने दी थी। बोली, बेटा कल ऑफिस का कोई आदमी आम लेने आया था, ये चीज उसके हाथ से गिर गई, इसे दे देना। तो सोचा कल सबको दिखाऊंगा, जिसका होगा वो ले लेगा। लेकिन इरफान, सच कहूं तो मुझे इस प्रेजेंटेशन की बहुत टेंशन है यार। मैं एक ही दिन में इसे फिर से तैयार नहीं कर सकता। अरे, तू इतना परेशान क्यों होता है? अपने साथियों से पूछ, शायद उनके पास बैकअप हो। कभी कभी मदद वहीं से मिल जाती है जहां उम्मीद भी नहीं होती। तू सही कह रहा है। कल लंच से पहले तक कोशिश करूंगा, शायद तब तक सब ठीक हो जाए। यही तो दोस्ती है मेरे भाई। तेरा हौसला मैं हूं, बस तू डटा रहे। थैंक यू इरफान, तू सच में मेरा सच्चा यार है। हल्की हवा, शाम धीरे धीरे रात में बदलती है। उस शाम कुर्सियों पर बैठे दोनों दोस्तों ने सिर्फ बातें ही नहीं की, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर आने वाले कल का हौसला भी पा लिया। ऑफिस का माहौल भारी था। प्रेजेंटेशन का दिन था और रोहित अब तक नहीं पहुंचा था। देखा तुम सबने, रोहित अब तक ऑफिस नहीं आया। साफ है उसने हमारी प्रेजेंटेशन बिगाड़ दी है। और सुन लो, अब उसकी मदद कोई मत करना। क्या बकवास कर रहे हो मोहित? ये हमारी दिन रात की मेहनत है। रोहित ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब बॉस को क्या जवाब देंगे? अगर प्रेजेंटेशन बिगड़ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। मुझे इस नए लड़के पर शुरू से भरोसा नहीं था। मैंने अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन बना ली थी और अब वही हमें बचाएगी। वाह मोहित, यार तूने तो कमाल कर दिया। तू ही असली हीरो है इस ऑफिस का। शायद तुम सही हो। अब मुझे उस रोहित से बात भी नहीं करनी है। मोहित के चेहरे पर अब नकली जीत की मुस्कान थी, क्योंकि यही तो वो चाहता था, रोहित को नीचा दिखाना और सबके दिल से उसकी जगह छीन लेना। न रिया ने रोहित से बात की, न किसी और सहकर्मी ने। सबका रवैया बदल चुका था। दिल टूटा और बोझिल कदमों से रोहित बाहर निकला। जहां बाहर बैठी थी वही आम वाली अम्मा। अरे बेटा, का बात है? इतना उदास काहे लग रहो? कछु खो दिया है का? कुछ नहीं अम्मा, बस मेरी एक जरूरी फाइल खो गई है। कितना भी ढूंढा, मिली ही नहीं। अरे बेटा, घर जाके देख ले, का जाने उही कहीं मिल जाई। और सुन, उ देखत हो ना, उही बाबूजी जे कल रतियां आम ले गए रहन, उन्हीं का एक चीज गिर गई रहे। वही त तोहर हाथे में देहे रहे हो। मतलब
वो पेन ड्राइव मोहित की थी। मुझे मुझे जरूर चेक करना चाहिए। शायद मेरी फाइल उसी में हो। जा बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीके करी हैं, बस तुन्ने भरोसा रखे के परी। अम्मा, मैं चलता हूं। मेरे लिए दुआ करना। उस पल अम्मा की दुआओं ने रोहित के टूटे दिल में नई हिम्मत भर दी। अब उसके पास सच तक पहुंचने की चाबी थी। क्या हुआ यार? तुझे तो अभी ऑफिस में होना चाहिए था। कहीं किसी ने मदद नहीं की क्या? इरफान, जब मैं ऑफिस से बाहर निकलकर अम्मा के पास बैठा था तो उन्होंने बताया ये पेनड्राइव मोहित की है। मतलब शक सही था। शायद उसी ने मेरी फाइल डिलीट की। तो फिर देर किस बात की? अगर सच में मोहित ने तेरी फाइल डिलीट की है तो मुमकिन है इसी पेनड्राइव में कुछ ऐसा मिले जो तेरे काम आ जाए। हाँ, मुझे भी अब यही लग रहा है। चल चेक करता हूं इसे। और उस वक्त दोनों दोस्तों के दिल में सिर्फ एक ही बात थी। शायद यही पेनड्राइव सच को सबके सामने लाने की कुंजी साबित हो। ऑफिस का बड़ा दिन। सबकी सांसें थमी थीं। हर कोई उस प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहा था जिस पर सबकी मेहनत टिकी थी। गुड इवनिंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का प्रेजेंटेशन मैंने अपनी मेहनत से तैयार किया है, क्योंकि रोहित ने तो कोई तैयारी ही नहीं की। रोहित, तुम्हें पता है ये प्रेजेंटेशन कितना जरूरी था? तुम्हारी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मोहित, तुम प्रेजेंटेशन शुरू करो। तभी बीच में आवाज गूंजी, सर रुकिए, मोहित ने हम सबके साथ धोखा किया है। ये प्रेजेंटेशन असल में रोहित का बनाया हुआ है और ये उसे अपना बता रहा है। सर, मेरी तबीयत अचानक ठीक नहीं लग रही। मुझे मुझे जाना होगा। सब कुछ साफ हो चुका था। सभी की नजरें अब रोहित की ओर मुड़ी। बॉस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोहित, तुम्हारा काम वाकई लाजवाब है। तुमने न सिर्फ मेहनत दिखाई, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से टीम को आगे बढ़ाया। ऐसे लोग ही इस कंपनी का भविष्य है। उस पल मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। रोहित सबके दिलों में बस गया और मोहित की साजिश वहीं ढह गई। शाम का वक्त। रोहित के घर पर चाय की प्यालियां रखी हैं। तीनों इरफान के हाथों की चाय का आनंद उठा रहे थे। तभी रोहित कहता है रिया से, रिया, ये मेरा दोस्त है इरफान। मेरी जान, मेरी रूह। हाँ, वही जिसे तुमने उस दिन सड़क पर जामुन बेचते देखा था। क्या ये वही जामुन वाला? रोहित, तुमने उस वक्त हमें बताया क्यों नहीं? अरे रिया जी, इस बेचारे ने सोचा कहीं तुम्हें पता चला तो कहीं तुम दोस्ती तोड़ ना दो, है ना रोहित? हाँ, थोड़ा डर था। रोहित, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और इरफान, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। वाह, देख रोहित, अब तो रिया भी मेरी दोस्त बन गई। बस कर पगले। रोहित, तुमसे एक और बात कहनी है। उस दिन मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मोहित में हमें भड़काया था। उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं रिया, भरोसा टूटा था पर आज फिर से जुड़ गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अरे छोड़ो यार, अब तो मोहित बेचारे की तबीयत ही खराब होगी। सोच रहा होगा मेरा सारा प्लान राम नाम सत हो गया। तीनों दोस्तों पर रुकता है। चाय की प्यालियां खाली हो रही हैं, लेकिन दिल भरते जा रहे हैं। उस शाम रोहित, इरफान और रिया ने साथ बैठकर जाना कि रिश्ते ऊंचे पद या पैसों से नहीं, बल्कि भरोसे, ईमानदारी और सच्चे दिल से बनते हैं। और यही रिश्ता जिंदगी भर निभाया जाता है। और यही है रिश्तों की दौलत।
अगर आपको हमारी ये कहानी रिश्तों की दौलत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जैसा रोहित के साथ हुआ? हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके अनुभव ही हमारी असली दौलत हैं, जो दिलों को जोड़ते हैं और रिश्तों को और गहरा बनाते हैं। गोलमोल कहानियां, बचपन की दुनिया।